नमस्कार। मेधाज एस्ट्रो चैनल पे मेधाज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल का वीडियो बड़ा लंबा हो गया, लोगों ने कहा बहुत लंबा वीडियो बना दिया आपने। चलिए तो जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। आज खाना पूरी है, भगवान के काम में भी जल्दी जल्दी और खाना पूरी होती है। जैसे चाहिए वैसे करिए, आप लोग की मर्जी है। दिन बुधवार 13 अगस्त 2025। तिथिश्च श्री मापनोति। तिथि है पंचमी। जब पंचमी तिथि होती है तो मिथुन और कन्या राशि शून्य हो जाती है। मिथुन और कन्या में से दोनों में किसी राशि पर भी कोई वक्री ग्रह नहीं है। प्लैनेट मौजूद होना चाहिए दग्ध राशि पे, तब राजियों की स्थिति मिलती है। इन दोनों में से किसी में भी वक्री ग्रह नहीं है। हालांकि कन्या पे वक्री शनि का प्रभाव है। मैं बताना कल भूल गया था कि बुध कल मार्गी हो गए। इस पर भी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। पहले ये पंचांग कंप्लीट कर लूं। तो पंचमी तिथि जो है, पंचमी तिथि नाग देवता इनके स्वामी हैं। नाग की सेवा करिए, नाग को दूध पिलाइए। नाग से तात्पर्य है कि रेप्टाइल्स, जो रेंगने वाले जानवर हैं। आप चींटी की भी सेवा कर सकते हैं, गिलहरी की भी कर सकते हैं। ये आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। और पंचमी तिथि कोई ऐसा विशेष योग नहीं लगाती है बुधवार के दिन। गुरु का पूर्णा तिथि है, गुरु के अनुसार फल देती है। गुरु इज नॉट कंफर्टेबल इन मिथुन राशि में, पहले बता चुका हूं। और सूर्य जहां कुंडली में होते हैं। अब सूर्य वक्री बुध के प्रभाव से उनको अच्छा लग रहा है। जो उनके बेटे बुध प्रिंस, जब से बुध सूर्य कर्क में गए हैं उसके ही कुछ दिन बाद से बुध वक्री हो गए। मतलब फादर हैज बीन कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब्ड बाय सन प्रिंस। द किंग हैज बीन कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब्ड बाय द प्रिंस। बुध वक्री मतलब सूर्य के साथ साथ सूर्य को डिस्टर्ब कर रहे थे। बहुत सारे कामों में कंफ्यूजन था, कम्युनिकेशन था, सच नहीं सामने आ रहा था। अब सूर्य आजाद हो गए हैं। मगर आजाद होके क्या करेंगे? 3 ही दिन हैं कर्क में, उसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में चले जाएंगे। तो ये 3 दिन जब बुध मार्गी हो चुके हैं और सूर्य यहाँ पे हैं, ये आपके किए हुए परिश्रम का, मेहनत का, कम्युनिकेशन में जो आपने एफर्ट्स किए हैं उन सबके अच्छे रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए अच्छा दिन है। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है बुधवार, बुध मार्गी हो चुके हैं। व्हाट ए सोलेस, व्हाट ए पीस। कम्युनिकेशन स्ट्रेट है, कम्युनिकेशन राइट है। अपने गलत बयानी के लिए क्षमा मांगिए। गलत जो आपने बोला, कम्युनिकेशन मिस्टेक्स किया, अपने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जो भी कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हैं खराब हो उनको सही करा लीजिए। अब सही हो गए हैं। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद अजगर जिसके मुंह से आग निकल रही थी। उत्तरा भाद्रपद अजगर जो पानी में है, ठीक है। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रियलिटी का है, ट्रुथ का है। शनिदेव वक्री हैं, जल प्रलय की संभावनाएं बनी हुई हैं। शनिदेव का जहां भी बात आ जाए, आप जस्टिस पे चलिए, सेल्फ जस्टिस। अच्छे बुरे पे मत जाइए, रिपीटेटिव काम कीजिए, अपने रूटीन को मजबूती से पकड़ लीजिए। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भद्रकाली और भद्रा दोनों देवियों को पुनः याद करके उनके मार्ग पे चलने वाला है। भयंकरी हैं भद्रा देवी। नक्षत्रात हरते पापम हो गया। योगात रोग निवारणम योग है धृति योग। धृति योग बहुत अच्छा योग है, पुष्य नक्षत्र में पड़ता है, जहां पुष्य में बुध भी हैं मार्गी अवस्था में। तो अब बुध आपको अच्छा फल देना चाह रहे हैं। गाय की सेवा करिए। उत्तरा भाद्रपद भी गाय है, पुष्य नक्षत्र भी गाय है। आपको बीमारियां दूर होंगी और आकाशीय कृपा होगी। बीमारियां दूर होंगी तो ऐसा नहीं कि राजयोग नहीं मिलेगा। जब पाप नष्ट होगा, अनेक जन्म पापे न व्याधि रूपेण जायते। अनेकों जन्मों के पाप बीमारी के रूप में आते हैं। जब पाप ठीक होंगे, पाप नष्ट होंगे, तो बीमारियां ठीक होंगी और आपके जीवन में कुशलता भी आएगी, खुशहाली भी आएगी। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है बालव करण। बालव करण चंद्रमा। चंद्रमा मतलब बालव के बाद कौलव। कौलव है सुबह 6:35 के बाद। कौलव करण इज मंगल, मार्स। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। डू एज मार्स वांट्स, सन ऑफ मदर अर्थ। ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से लता कहाँ होगी? उत्तरा भाद्रपद रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका और रोहिणी। और रोहिणी नक्षत्र पे लगता है।
रोहिणी नक्षत्र वालों को विशेष रूप से मन खराब ना हो इसकी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का वेद है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से। पूर्वा फाल्गुनी में वर्तमान में कोई प्लैनेट नहीं है, कुंडली में कोई प्लैनेट है तो वो प्लैनेट वेद करेगा। वेद मतलब ऑपोजिशन। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र क्या है? मिस्टेक्स का नक्षत्र है, एंजॉयमेंट का नक्षत्र है, और एंजॉयमेंट में यू टेंड टू डू मिस्टेक्स। इसलिए मिस्टेक्स आपके मनस्थिति का ऑपोजिशन करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। घर से बाहर निकलने से पहले धनिया खा के निकलिए, आपका दिन शुभ होगा। अब आइए घात पे चलते हैं। चंद्रमा है उत्तरा भाद्रपद और फिर रेवती, मतलब मीन में ही है। तो मीन से धनु, धनु मतलब 9। तिथि है पंचमी, पूर्णा। पूर्णा तिथि मतलब वृषभ, कन्या और मीन। वृषभ, कन्या और मीन मतलब 12। वार है बुधवार, बुधवार से कर्क, बुधवार से कर्क मतलब 4 नंबर। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद फिर रेवती। तो उत्तरा भाद्रपद से कोई घात नहीं है, रेवती से वृश्चिक पे है। माह सावन मास धनु, सूर्य राशि कर्क, मिथुन। तो मतलब धनु पे घात है। धनु राशि वालों को विशेष सावधानी की आवश्यकता है। लता और वेद में बता चुका हूं।